गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसके अंदर प्रोटिस्टा किंगडम, अभी तक हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मोनेरा किंगडम देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं, आज का जो वीडियो होगा किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। तो जो किंगडम प्रोटिस्टा होते हैं उससे पहले बात करते हैं जनरल फीचर्स के बारे में हम बात करते हैं। तो अगर किंगडम प्रोटिस्टा को देखा जाए तो इसका अदर नेम क्या है? प्रोटोक्टिस्टा। इसका अदर नेम क्या है? प्रोटोक्टिस्टा, क्रिएटेड बाय एर्नस्ट हैकेल। जो आपका प्रोटिस्टा किंगडम है उसको सबसे पहले किसने बनाया था? एर्नस्ट हैकेल, साइंटिस्ट थे एर्नस्ट हैकेल। कब बनाए थे? 1866 में किंगडम प्रोटिस्टा को डेवलप किए थे या बनाए थे। प्रोटोस मीन्स फर्स्ट, कोटेस मीन्स इस्टेब्लिश। तो सबसे पहले इस्टेब्लिश किए थे कौन? एर्नस्ट हैकेल। जनरली एक्वाटिक, ये कैसे होते हैं? जनरली एक्वाटिक होते हैं, मीन्स वाटर में रहने वाले एनिमल्स होते हैं। इट इंक्लूड ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स। इसके अंदर जितने भी हमारे सिंगल सेल्स यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोटिक के जितने भी सिंगल सेल होंगे, मीन्स यूनिसेलुलर जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसको इस कैटेगरी में या इस किंगडम में रखा जाता है। आर्टिफिशियल इज कंटेन मेंबर्स हैविंग नो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। और जो आर्टिफिशियल इट कंटेंस, इस जो हमारा किंगडम है ये आर्टिफिशियली बनाया गया। आर्टिफिशियली बनाने का मतलब है कि जो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर होते हैं मोनेरा से, या जो हमारा फंगी किंगडम है, प्लांटी किंगडम है, उससे इनका कोई इवोल्यूशनरी रिलेशन नहीं होता। जैसे अगर हम देखेंगे जो डेवलपमेंट हुए ऑर्गेनिज्म वो इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग हुए हैं, लेकिन जो हमारा प्रोटिस्टा किंगडम है ये आर्टिफिशियली है, मीन्स इवोल्यूशन बेस्ड नहीं है, इवोल्यूशन से रिलेटेड नहीं है यहाँ पर। तो किंगडम प्रोटिस्टा को फिर 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। पहला हमारा है प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। पहला हमारा कौन सा है? प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे मेंबर्स जो प्लांट की तरह बिहेवियर करते थे उसको इस ग्रुप में रखा गया। दूसरा है फंगस लाइक प्रोटिस्ट, फंगस की तरह बिहेव करते हैं। थर्ड है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, जो एनिमल की तरह बिहेव करते हैं। उसके बारे में एक हम देखते हैं। अगर हम बात करते हैं प्लांट लाइक प्रोटिस्ट की, अगर प्लांट की तरह मीन्स कैसे होंगे? फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट होंगे। ऐसे होंगे दे आर प्रिपेयर ऑन फूड सेल्फ, ये अपना भोजन सेल्फ बना सकते हैं, किसी अदर के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। मैनली एक्वाटिक, कैसे होते हैं? मैनली एक्वाटिक होते हैं। यूनिसेलुलर एल्गी, और इसमें मोस्टली जो हमारे यूनिसेलुलर एल्गी आते हैं उसको इस कैटेगरी में रखा जाता है। डिविजन्स, अब जो हमारा प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है इसको अलग अलग डिविजन्स में, अलग अलग ग्रुप में इसको भी डिवाइड किया गया है। तो पहला हमारा है पायरोफाइटा, जिसके एग्जाम्पल्स डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, क्रैसोफाइटा डाइटम्स होते हैं, एंड यूग्लिनोफाइटा जो आपके यूग्लिनॉइड होंगे। यूग्लिनोफाइटा आपके जो यूग्लिनॉइड मेंबर्स होंगे। इसके बाद ये तो हमारे प्रोटिस्ट ऐसे थे जो प्लांट की तरह होते थे। दूसरा हमारा जो फंगस लाइक प्रोटिस्ट होते हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है स्लाइम मोल्ड्स। जो हमारे स्लाइम मोल्ड्स होते हैं वो फंगस की तरह प्रोटिस्ट होते हैं। मोटाइल फंगस लाइक स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, और कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं, मीन्स मूव करने वाले फंगस होते हैं। और क्या होते हैं? स्पोर प्रोड्यूसिंग, और स्पोर इसमें बनते हैं। स्पोर कहाँ पे बनेंगे? इसकी जो बॉडी होगी उसके ऊपर सबसे टिप पर क्या बनेंगे? स्पोरेंजियम बनेंगे। उस स्पोरेंजियम के अंदर आपके क्या बनेंगे? स्पोर का फॉर्मेशन होगा। और फिर से हमारे जो फंगस लाइक प्रोटिस्ट होते हैं उसको अलग अलग डिविजन्स में डिवाइड किया गया। पहला है एक्रासियोमाइटा, एक्रासियोमाइकोटा दिया है, उसका मतलब होता है सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स। एक्रासियोमाइकोटा है उसके क्या होंगे? सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स। ऐसे भी कुछ स्लाइम मोल्ड्स होते हैं जो कैसे होते हैं? सेलुलर लेबर ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेल्स डेवलप होते हैं। और दूसरा आपका होता है मिक्सोमाइकोटा। मिक्सोमाइकोटा मीन्स ए सेलुलर लेबर और प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड्स। ये कैसे होते हैं? इसमें जो सेल होती है वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं होती, इसलिए प्लाज्मोडियल और ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स कहा जाता है। इसके बाद जो हमारे जो थर्ड आते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, उसमें एनिमल की तरह होंगे यूनिसेलुलर एंड
मेनली एक्वाटिक, यूनिसेलुलर होंगे और जितने भी होंगे सब कैसे होंगे, एक्वाटिक नेचर्स के होते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए जो हमारे इसमें क्या रखा गया, इसमें प्रोटोजोआ को रखा गया। जो एनिमल्स लाइक प्रोटिस्ट होते हैं उसको क्या इसमें क्या रखा गया, जो प्रोटोजोआ होते हैं उसको प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है। अगर हम बात करते हैं जो हमारे प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा में जो न्यूट्रिशन बेस है, न्यूट्रिशन के बेस पे डिवीजन किया गया है ज़्यादातर। तो जो न्यूट्रिशन है वो किस किस टाइप का होता है उसको थोड़ा सा देखते हैं। होलोफाइटिक, होलोफाइटिक मीन्स पहला आपका किस टाइप का न्यूट्रिशन है, होलोफाइटिक। होलोफाइटिक मीन्स प्लांट की तरह न्यूट्रिशन, प्लांट की तरह न्यूट्रिशन होगा। प्लांट की तरह न्यूट्रिशन का मतलब ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर ऑन फूड नॉट डिपेंड अदर ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म होंगे अपना फूड सेल्फ बनाएंगे, किसी अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे। सेकंड है आपका होलोजोइक। होलोजोइक मीन्स एनिमल्स लाइक न्यूट्रिशन। एनिमल्स लाइक न्यूट्रिशन मीन्स जो एनिमल्स होते हैं कैसे होते हैं, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो अपने फूड के लिए अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होंगे, जैसे और ह्यूमंस हैं, फ्रॉग है, रैट है, इन सब के तरह। थर्ड आपका है एग्जॉर्बिटिव। एग्जॉर्बिटिव का मतलब होता है, एब्जॉर्बिटिव का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड होगा, जो न्यूट्रिएंट होंगे वो एब्जॉर्ब करके लेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, उस कंडीशन को बोलते हैं एब्जॉर्बिटिव। फोर्थ आपका है मिक्सोट्रॉफिक। मिक्सोट्रॉफिक मीन्स कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं प्रोटिस्टा के अंदर जो होलोफाइटिक एंड होलोजोइक दोनों न्यूट्रिशन शो करते हैं। होलोफाइटिक भी शो करेंगे और होलोजोइक भी शो करेंगे। इस कंडीशन को मिक्सोट्रॉपिक कंडीशन कहा जाता है। इसमें कुछ नोट्स हैं उसको देख लीजिए। सम प्रोटिस्ट हैविंग सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। कर कुछ प्रोटिस्ट होते हैं जिसके अंदर सेल वॉल भी होती है और सेल मेम्ब्रेन भी होती है। जैसे एग्जांपल डायनोफ्लैगेलेट्स, डायटम्स, इस क्या है, सेल वॉल भी होगा और सेल मेम्ब्रेन भी होंगे। मीन्स प्लांट की तरह स्ट्रक्चर होगा, प्लांट सेल की तरह। सम प्रोटिस्ट हैविंग सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल एब्सेंट। और कुछ एनिमल्स, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसमें क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन होता है लेकिन सेल वॉल एब्सेंट होते हैं। मीन्स किसकी तरह बिहेव करेंगे, एनिमल्स की तरह बिहेव करेंगे, जैसे स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोअन्स, यूग्लिनॉइड्स। इसके बाद अगर हम देखते हैं एक जो हमारा डिविजन्स था स्पेशल, स्लाइम मोल्ड्स, क्योंकि प्रोटिस्टा के अंदर हमारे क्या आते हैं, स्लाइम मोल्ड्स आते हैं। उसको हम स्लाइम मोल्ड्स को देखते हैं, क्या होते हैं स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स को अगर कॉमनली देखा जाए कंज्यूमर डिकम्पोजर्स कहे जाते हैं। अगर स्लाइम मोल्ड्स को हम जनरली कहेंगे, क्या कहेंगे, कंज्यूमर डिकम्पोजर। क्यों, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जब उसकी डेथ हो जाती है उसको डिकम्पोज मीन्स उसको सड़ने गलने में हेल्प करते हैं। कौन, स्लाइम मोल्ड्स करते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म डेवलप फ्रॉम स्लिमी लिम्यास इन द सोमैटिक स्टेज। कह रहे जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं स्लाइम मोल्ड्स क्या करते हैं, एक स्लिमी मास, एक चिपचिपा सब्सटेंस सेक्रेट करते हैं अपने बॉडी में से। कब करते हैं, वेजिटेटिव स्टेज या सोमैटिक स्टेज के मीन्स उस समय स्पोर फॉर्मेशन नहीं होता। उस समय जो आपके स्लाइम मोल्ड्स होते हैं एक स्टिकी या स्लाइमी मास सेक्रेट करते हैं, सो इट इज कॉल्ड स्लाइम मोल्ड्स। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, स्लाइम मोल्ड्स कहा जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड फॉल्स फंगी, इसको फॉल्स फंगी भी कहा जाता है। ट्रू फंगी क्यों नहीं कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होता है। ट्रू फंगी में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पर सेल वॉल एब्सेंट होने के कारण इसको फॉल्स फंगी कहा जाता है। दे आर सैप्रोफिटिक। दे आर सैप्रोफिटिक मीन्स दे ऑब्टेन्ड न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिके मटेरियल्स। दे आर ऑब्टेन्ड न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिके मटेरियल्स। और फेवरेबल कंडीशन दे फॉर्म प्लाज्मोडियम। और जब फेवरेबल कंडीशन आती है, न्यूट्रिशन हो गया, जब फेवरेबल कंडीशन होती है उस समय क्या बनाते हैं, प्लाज्मोडियम बनाते हैं। और प्लाज्मोडियम बनाएंगे और प्लाज्मोडियम क्या होगा, इसकी ग्रोथ बढ़ेगी। लेकिन जब वही प्लाज्मोडियम अनफेवरेबल कंडीशन में पहुंचता है, अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट, और जब अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम रहेगा तो क्या करेगा, डिफ्रेंशिएट होगा। मीन्स उसमें डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू एंड ऑर्गन्स डेवलप होने लगेंगे, डिफ्रेंशिएटेड एंड फॉर्म स्पोर हैविंग फ्रूटिंग बॉडीज।
और प्लाज्मोडियम अनफेवरेबल कंडीशन में डिफ्रेंशिएट होकर के क्या बनाएगा, स्पोर पैदा करने वाले कुछ फ्रूटिंग बॉडीज मीन्स कुछ स्ट्रक्चर्स प्लांट में बनाते हैं जिससे स्पोर्स का प्रोडक्शन होता है। तो कुछ नोट्स है उसको देख लीजिए। ऑन स्पोर ट्रू वाल्स एब्सेंट, जो स्पोर्स होते हैं, जो आपके स्पोर्स होते हैं उसमें क्या होता है, ट्रू वाल प्रेजेंट। स्पोर्स जो होंगे वो क्या होते हैं, ट्रू वाल प्रेजेंट होते हैं स्पोर्स के अंदर। स्पोर्स आर एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट, स्पोर्स आर डिस्पर्सल बाय एयर। और स्पोर्स क्या होते हैं, एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट। एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट का मीन्स उसके ऊपर वाटर का, मैकेनिकल ब्रेक का, टेम्परेचर का, इन सब का इफेक्ट उसके ऊपर नहीं होता है। मीन्स इन्वायरमेंटल जो कंडीशन, इन्वायरमेंटल जो फैक्टर होते हैं अनफेवरेबल कंडीशन के, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर, ज़्यादा वाटर, बहुत कम वाटर, उन सब का स्पोर्स के ऊपर इफेक्ट नहीं होता है। दे आर डिस्पर्सल बाय एयर, और जो स्पोर्स होते हैं वो किसके द्वारा डिस्पर्स होते हैं, एयर के द्वारा, क्योंकि हवा उड़े चलेगी और स्पोर्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफ़र करने का काम करती है। इसका एग्जाम्पल दिया गया है कौन सा स्पोर्स, फायरेनम। जो फायरेनम आपका होगा स्लाइम मोल्ड्स, उसमें इस टाइप की कंडीशन प्रेजेंट होती है। स्लाइम मोल्ड्स हैविंग प्लांट एंड एनिमल कैरेक्टर, सो इट इज कॉल्ड फंगस एनिमल्स। स्लाइम मोल्ड्स में प्लांट और एनिमल्स दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, फंगस एनिमल्स कहा जाता है। फंगस एनिमल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें प्लांट एंड एनिमल्स दोनों के कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट, इसमें क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। जब क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होगा तो किस टाइप का न्यूट्रिशन शो करेंगे, हेटरोट्रॉफिक, सम टाइम होलोजॉइक। और अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या करते हैं, होलोजॉइक न्यूट्रिशन भी शो करते हैं। मीन्स होलोजॉइक न्यूट्रिशन किसका कैरेक्टर्स है, एनिमल्स के कैरेक्टर्स हैं, इसलिए एब्जॉर्प्टिव। और मोस्टली कैसा होता है, एब्जॉर्प्टिव, डेड एंड डिके मटेरियल से फूड लेते हैं, लेकिन समटाइम क्या होते हैं, होलोजॉइक, एनिमल्स की तरह फूड लेते हैं। स्टोर फूड, और इसका जो फूड होता है किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन प्लस ऑयल। जो ग्लाइकोजन एंड ऑयल ड्रॉप के फॉर्म में आपका जो फूड होता है उसको अपनी बॉडी में स्टोर करते हैं। और इसका जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं, इसका सेल का जो शेप होता है डेफिनेट नहीं होता है। क्यों, क्योंकि सेल वॉल इज एब्सेंट। इसमें सेल वॉल एब्सेंट होने की वजह से इसका जो सेल का शेप होता है, आकार होता है, निश्चित नहीं होता है। सेल मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होती है, और सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, लिपोप्रोटीन की बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, लिपोप्रोटीन। सेल वॉल डेवलप एट रिप्रोडक्शन टाइम, सेल वॉल बनता है लेकिन कब, रिप्रोडक्शन टाइम के समय। हर समय सेल वॉल नहीं फॉर्मेशन होगा, जनरली सेल वॉल वेजिटेटिव स्टेज में एब्सेंट होता है, लेकिन रिप्रोडक्शन टाइम के समय सेल वॉल डेवलप होते हैं इसमें। अब स्लाइम मोल्ड्स को स्ट्रक्चर के बेस पे अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। तो पहले हम बात करते हैं ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स। ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स मीन्स जिसमें सेल्स डेवलप नहीं होते हैं। ए मेम्ब्रेनस एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड। ए मेम्ब्रेनस एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब होता है इसमें जो आपकी मेम्ब्रेन होती है, लेयर होती है, वो कैसे होते हैं, एब्सेंट होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड, एक ही सेल के अंदर कई सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म, इट इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम। और जो प्रोटोप्लाज्म का मास होता है एक जगह इकट्ठा हो जाता है उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम। दे आर डिप्लॉयड, कैसे कंडीशन होती है, दे आर डिप्लॉयड होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, गैमेटिक मियोसिस। गैमेटिक मियोसिस मीन्स क्या होते हैं, गैमेटिक मियोसिस मीन्स होता है कि जो आपके गैमेट्स होंगे उसमें तो मियोसिस आपका डिवीजन होगा, लेकिन जब आपके जाइगोट फॉर्म हो जाएगा उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर मियोसिस डिवीजन नहीं होगा, क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होंगे, इसलिए इसको बोलते हैं लाइफ साइकिल डिप्लॉयड। क्योंकि हमेशा कैसे होंगे, डिप्लॉयड होंगे, इसलिए इसको बोलते हैं लाइफ साइकिल डिप्लॉयड।
और इसको अगर हम देखते हैं सेकेंड टाइप का हमारा जो सेलुलर टाइप मोल्ड्स, सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स में क्या होंगे, ए मेम्ब्रेनस मीन्स मेम्ब्रेन अब्सेंट होंगी, लाइक अमीबा, अमीबा की तरह होते हैं। दे आर हैप्लॉइड, कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाइगोटिक मियोसिस, इसमें जाइगोट होने के बाद भी जो डिवीजन कौन सा होगा, मियोसिस डिवीजन होता है, मीन्स हैप्लॉन्टिक होंगे। इसके जो सेल्स होंगे कैसे होंगे, हैप्लॉइड होते हैं। उसका जो एग्जाम्पल है प्रोटोस्टेलियम, एक्टोस्टेलियम, और इसके फाइसेरम एंड स्टिमोनोस्टिस, इसके एग्जाम्पल्स, दोनों के एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं। इसके बाद अगर हम देखते हैं, ये हमारा स्लाइम मोड्स कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो हम देखते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर यूग्लिनॉइड, जो हमारा अगला ग्रुप है वो कौन सा किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, यूग्लिनॉइड। तो यूग्लिनॉइड है आर फोटोसिंथेटिक। यूग्लिनॉइड कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको किस ग्रुप में रखा गया था, पहले प्लांट किंगडम में रखा गया था। न्यूट्रिशन लाइक एनिमल्स, लेकिन न्यूट्रिशन किसकी तरह का होता था, एनिमल्स की तरह, इसलिए इसको किस में रखा गया था, एनिमल किंगडम में। लेकिन आज के समय मॉडर्न टाइम में इसको एक स्पेशल किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया, किसको, यूग्लिनॉइड को। कह रहा है यूग्लिनॉइड में फोटोसिंथेसिस होता था, इसलिए उसको प्लांट किंगडम में रखा गया, लेकिन एनिमल्स की तरह न्यूट्रिशन भी शो करते थे, होलोजोइक न्यूट्रिशन, इसको एनिमल किंगडम में। लेकिन आजकल कह रहा है जो हमारी मॉडर्न क्लासिफिकेशन है उसमें इसको एक स्पेशल किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया, ना तो इसको एनिमल में रखा गया, ना इसको प्लांट में रखा गया है। दे आर फ्री लिविंग एंड फाउंड इन फ्रेश वाटर, कह रहे कैसे होते हैं, फ्री लिविंग मीन्स किसी अदर के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फ्रेश वाटर मीन्स स्टेगनेंट वाटर, जो हमारा रुका हुआ पानी होता है, फ्रेश वाटर, पॉन्ड, लेक्स इटीसी, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। समटाइम्स इन डैम सॉइल एंड ब्रैचिस वाटर, और कभी कभी डैम सॉइल मीन्स नम जगह पर, और ब्रैचिस वाटर मीन्स जो आपका खारा पानी होता है वहाँ भी कभी कभी प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंस ऑफ लाइट, दे आर फोटोसिंथेसिस, और लाइट के प्रेजेंस में किस टाइप का न्यूट्रिशन शो करेंगे, फोटोसिंथेटिक मीन्स प्लांट की तरह शो करेंगे। एब्सेंस ऑफ लाइट, दे आर होलोजोइक, लेकिन लाइट के एब्सेंस में क्या करेंगे, होलोजोइक न्यूट्रिशन करेंगे। न्यूट्रिशन मिक्सोट्रॉपिक, होलोजोइक एंड हेलोफाइटिक। न्यूट्रिशन टू टाइप का होगा, मिक्सोट्रॉपिक क्योंकि होलोजोइक एनिमल्स की तरह भी करेंगे जब लाइट एब्सेंस रहेगा, और हेलोफाइटिक मीन्स जब लाइट प्रेजेंट रहेगा तो अपना भोजन सेल्फ बनाएंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है, हमारा यूग्लिना जो होता है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। स्ट्रक्चर देखेंगे, यूनिसेलुलर, सेल वॉल एब्सेंट, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट। यूनिसेलुलर होते हैं, सेल वॉल एब्सेंट, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट। सेल मेम्ब्रेन कवर्ड बाय पेलिकल्स, और जो सेल मेम्ब्रेन होती है किससे कवर होती है, पेलिकल से कवर होती है, एक कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ पेलिकल्स। पेलिकल्स किसके जनरली बने होते हैं, पेलिकल्स आर मेड ऑफ प्रोटीन्स, पेलिकल्स हमारे प्रोटीन्स के बने होते हैं। इंटीरियर रीजन ऑफ यूग्लिनॉइड्स, जो यूग्लिनॉइड्स होते हैं उसका इंटीरियर रीजन से, यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखा दूँ आपको। कह रहा इंटीरियर रीजन ऑफ यूग्लिनॉइड्स हैव ए कैविटी कॉल्ड साइटोफेरेंक्स और रिजर्वियर। कह रहा इंटीरियर मतलब आगे का हिस्सा, ए वाला जो पोर्शन की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है जो एरिया है, इसको साइटोफेरेंक्स और रिजर्वियर कहा जाता है। यूग्लिनाइड हैव ओनली वन फंक्शनल फ्लैजिलम, और कह रहा है यूग्लिनाइड के अंदर एक आपका क्या होता है, फंक्शनल फ्लैजिलम होता है। फंक्शनल फ्लैजिलम मीन्स एक लार्ज आपका फ्लैजिला होगा, वन फंक्शनल वन नॉन फंक्शनल फ्लैजिलम, और एक नॉन फंक्शनल मीन्स यहीं से आपका क्या होता है, एक स्मॉल आपका होता है, ये कैसा है, नॉन फंक्शनल, ये आपका लार्ज वाला फंक्शनल होता है। इट हैव कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स, इट हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन, और इसके सेल्स के अंदर एक वैक्यूल्स होता है यहाँ पर, जो उसे क्या नाम कहते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स। उसका काम क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन मीन्स मेंटेन वाटर एंड मिनरल्स इन सेल्स, जो वाटर और मिनरल्स उसको मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स की होती है। दे हैव क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होंगे, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सा पिगमेंट होगा, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल, ये सब प्रेजेंट होंगे। जियाजेंथिन, दे आर आइडेंटिकल टू हायर प्लांट, और जो जियाजेंथिन आपका प्रेजेंट होता है वो हायर प्लांट्स में डेवलप होते हैं। स्टोर फूड, पैरामाइलन एंड फैट, जो स्टोर फूड होगा क्या होगा,
पैरामाइलम एंड फैट, जो फूड स्टोर करते हैं पैरामाइलम के फॉर्म में और फैट के फॉर्म में करते हैं। पैरामाइलम क्या होता है? मॉडिफिकेशन ऑफ स्टार्च, स्टार्च का एक मॉडिफिकेशन मीन्स उसी का एक रूप है। यूग्लिनॉइड कैसे होते हैं? जनरली मूवेबल होते हैं क्योंकि फ्लैजिला है तो मूव करेंगे। सम फ्लैजिलेट्स यूग्लिनॉइड्स, नॉन फ्लैजिनेट्स यूग्लिनॉइड्स कह रहा है। कुछ आपके यूग्लिनॉइड्स कैसे होते हैं? नॉन फ्लैजिनेट्स मीन्स फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं। फ्लैजिला एब्सेंट है तो मूव ऐसा नहीं है कि मूव नहीं करेंगे, मूव करेंगे लेकिन किसके द्वारा? विग्लिंग मूवमेंट। विग्लिंग मूवमेंट मीन्स करंट के थ्रू। इसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो करंट के थ्रू मूवमेंट करते हैं, उसको बोलते हैं विग्लिंग मूवमेंट्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और वे किस टाइप का? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन के द्वारा जो होते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होते हैं। ये तो था आपका प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा। अब अगला वीडियो हम बाद में आपको कल शेयर करेंगे। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।